बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो लेक्चर करेंगे ये है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बच्चों ये दोनों टॉपिक पढ़े हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी पढ़ लिए है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया है। लेकिन अब इन दोनों को मिला के एक टॉपिक बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे समझना है, इसके लिए हम इसको देखेंगे, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो कंसेप्ट है वो ही है जो हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है। अब इसमें सिर्फ इसको हम इसका मेथड देखेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमें पढ़ा था कि ऐसा वेरिएबल जो कि दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है, ठीक है, जिसकी लिमिट डिफाइन होती है। और उसके लिए हमने पढ़ा था कि उसके लिए जो हमारा -∞ to ∞, ठीक है, f(x) dx = 1, ये हमने पढ़ा था बच्चों कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस है भी। और रैंडम वेरिएबल में बच्चों हमने क्या था, हमारे पास रैंडम वेरिएबल में हमारे पास है, सॉरी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, हमने पढ़ा था जब दो एक्सपेरिमेंट एट ए टाइम जो है वो काम करेंगे तो हम उनको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कंटिन्यूस में क्या था बच्चों, सिर्फ f(x) आ रहा था हमारे पास, देखें यहाँ पे ओनली f(x) आ रहा है, ये देखें, और यहाँ पे dx आ रहा है। लेकिन चूँकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे f(y) और dx dy आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और लिमिट भी हमारे पास, इंटीग्रेशन भी डबल हो जाएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों, जिससे आपको बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास बुक में से एग्जाम्पल है 7.8। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, गिवन द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसने दे दिया हमें। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन दिया उसने, कहता है कि वेरीफाई दैट f(x, y) इज़ अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। अब हमने बच्चों स्टेटमेंट को समझना है, यहाँ से हमें आइडिया होना है सारा। उसने क्या कहा है कि f(x, y), पहली बात f(x, y), उसने f(x) या f(y) सिंगल नहीं कहा, डबल कहा है। यहाँ से हमें पता चला कि जॉइंट है। ठीक है, आगे उसने बता भी दिया जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, उसने कहा इसको वेरीफाई करो। अच्छा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, हम कैसे वेरीफाई करें जी, हमें डेंसिटी फंक्शन आ गया, एक तो उसने जॉइंट कह दिया, दूसरा उसने डेंसिटी फंक्शन कह दिया, तो अब हमें पता चल जाना चाहिए ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल ही होता है जिसमें वो हमें कहता है कि ये डेंसिटी फंक्शन है। डेंसिटी फंक्शन का जो जिक्र है बच्चों वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में ही आता है, और साथ अब जॉइंट भी आ गया तो हमारे पास जॉइंट भी शामिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट, ये फंक्शन दे दिया, इसको कैलकुलेट करो। पहले उसने हमें लिमिट्स ये डिफ़ाइन कर रखी हैं, ठीक है, और इस फंक्शन में उसने जस्ट लिमिट्स चेंज किए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट, फाइंड द मार्जिनल PDF, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें। g(x) एंड h(y) हम पहले फाइंड कर चुके हैं, दोबारा भी करेंगे। इसमें आगे फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, अगेन हम देख लेंगे जी कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टेप वाइज चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए है। ए में बच्चों हमने क्या देखना है कि वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है f(x, y) ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है बच्चों। पहली कंडीशन ये है कि जो f(x, y) है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, 0 से लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो मैंने आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी वो प्रूव्ड होनी चाहिए, मीन कि डबल इंटीग्रल f(x, y) dx dy = 1 होना चाहिए, तब वो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होगा। ठीक है, अब वो कहते हैं नाउ f(x) इज़ क्लियरली ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल x and y इन द गिवन रीजन।
वो कहते हैं जो हमें एक्स और वाई की लिमिट्स दी गई हैं ना बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अगर, तो वो कहते हैं एक्स और वाई की हमें जो लिमिट्स दी गई हैं वो लिमिट्स हम अगर इधर पुट करें ना इस फंक्शन में, तो ये लेस देन ज़ीरो कभी भी नहीं आता। ठीक है, कैसे जी? यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 से 2 तक लिमिट है, 0 से 2 तक। 0 से 2 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू पुट करें एक्स की, इधर पुट करके देख लें, तो ये 6 में से जब माइनस हो जाएगी तो ये अबाउट तकरीबन चलो मैं एक और बात बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक्स की लिमिट है 0 से 2 तक, वाई की लिमिट है 2 से 4 तक। मीन जो हमारी टोटल लिमिट बन रही है वो है 0 से 4 तक। अब बच्चों, अब 0 से 4 तक कोई भी वैल्यू पुट करें, मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करता हूँ, 4 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 6 माइनस 6 माइनस यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 6 माइनस 6 0। एफ ऑफ एक्स वाई मिनिमम जो आ रहा है ना वो 0 आ रहा है, मिनिमम जो आ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई 0 आ रहा है, 0 से लेस नहीं आ सकता। तो यही बात हमने बता दी। ठीक है, तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 के, 0 से लेस नहीं हो सकता। एक कंडीशन तो होगी। अब सेकंड हमने प्रूव करना है कि ये 1 की इक्वल है ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे। यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास जो हैं डिफाइन है, एक्स की लिमिट है 0 से 2 तक, वाई की है 2 से 4 तक। ठीक है, अब इसको हम इंटेग्रल अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमने पहले अप्लाई कर दिया, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटेग्रल अप्लाई कर दिया, वाई की लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम एक्स की लिमिट एक्स की इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, एक्स का इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, एक्स की लिमिट्स, और इसका आंसर हमारे पास ये देखिए बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटेग्रल के पॉइंट्स और स्टेप्स में बिल्कुल क्लियर नहीं बताता, क्योंकि ये अब BS में आ गए हम लोग अभी बच्चों। ये बच्चों वाली बातें हैं कि हम देखें, अब मैं अगर बात करूं कि 6 की इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट क्या होगी, तो आप 6y होती है। ठीक है, ये आप कोई बात बताने वाली थोड़ी है। और x की क्या होगी, xy हो जाएगी। तो ये इंटेग्रल तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं बी की तरफ, पार्ट बी। ठीक है बच्चों, पार्ट बी में हमारे पास क्या है कि टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई फॉलिंग इन द रीजन एक्स लेस इक्वल 3 एंड वाई लेस इक्वल है बच्चों हमारे पास 5/2। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है वो वही रहेगा, डबल इंटेग्रल। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों में, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई डी एफ एक्स डी एफ आई यही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक्स की लिमिट चेंज हो गई है बच्चों। पहले हमारे पास थी 0 से 2 तक, और वाई की लिमिट थी 0 से 4 तक। अब ये चेंज हो गई। अब चेंज हुई तो हमने इनको लिखना कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ बच्चों। वो कह रहा है कि देखिए एक्स हमारे पास था 0 से लेके बच्चों 2 तक। उसने कहा है जो एक्स अब हम अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, वो 3/2 से लेस इक्वल है। 3/2 होता है बच्चों हमारे पास 1/1.5 होता है। ठीक है, 3/2 1.5 होता है। जो एक्स है वो 1.5 से लेस है या इक्वल है, इससे ग्रेटर नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1.5, तो एक्स इस साइड पर है, इधर नहीं है, या इस पॉइंट के ऊपर है या इस पॉइंट से इधर है। ठीक है बच्चों, तो अब x की लिमिट क्या हो जाएगी? x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1.5 तक, मतलब 0 से लेके 3/2 तक। तो हमने लिमिट क्या अप्लाई की, ये देखें 0 से लेके 3/2 तक अप्लाई कर दी। इसी तरह y की लिमिट भी हमारे पास बाउंड हो गई है, वो 5/2 तक है। तो हम कह देंगे y की लिमिट 2 से लेके 5/2 तक। स्टार्टिंग देखें ना बच्चों, स्टार्टिंग तो हमारे पास 2 ही है, y की 2 से 4 तक जा रही है। लेकिन अब 4 नहीं चलना हमने, अब चलना है 5/2, जो उन्होंने हमें बता दिया 5/2 यहाँ पे कहीं आता है। ठीक है, तो हम अब 2 से लेके 5/2 तक चलेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे बच्चों, सिंपल। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/32। ठीक है बच्चों, अब इसी का पार्ट 2 है, जिसमें उसने कहा है कि लिमिट जो है वो है x + y <3।
अच्छा ये कैसे होगा भाई? अब उसने बता दिया कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन 3 है भाई, कि दोनों का सम लें तो वो लेस देन 3 होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या किया हमने, x प्लस वाई लेस इक्वल 3 किया। यहाँ से हम करते हैं जी कि जो y है, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इधर आ जाएगी। x की वैल्यू इधर आएगी तो हम कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कि y जो है हमारे पास वो 3 माइनस एक्स तक पहुँच गए। या आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में जैसे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे इक्वलिटी क्यों आ गई। वैसे तो जो x प्लस वाई है वो लेस इक्वल 3 है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह भी लिख दें कि एक्स वाई लेस देन 3, वाई लेस देन 3 माइनस एक्स, कि y जो है इससे लेस है। ठीक है, तो हम अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों। y की लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, y की लिमिट स्टार्टिंग में 2 है एंड 4 है, लेकिन अब एंड क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगी। अब x की लिमिट आप देख रहे हैं हमारे पास थी 0 से लेके बच्चों 2 तक, यहाँ पे लगी हुई है 0 से लेके 1 तक। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1 क्यों आया है। देखिए बच्चों, अगर हम ये रिलेशन देखें ना बच्चों, एक्स प्लस वाई जो है लेस देन 3, ये रिलेशन है। अब y का स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और एंड पॉइंट 4 है, यही बात है बच्चों। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू हमारे पास है 0 से लेकर 2 तक, अब अगर आप इसमें वैल्यू 2 पुट कर दें x की, और y की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, देखें ना 2 से छोटी तो नहीं है, 2 पुट कर देता हूँ मिनिमम वैल्यू, तो ये लेस देन 3 तो नहीं आता, ये रिलेशन ख़राब हो जाएगा। इसलिए बच्चों मैंने क्या किया, हाँ अगर मैं यहाँ पे 1.1 भी लेता हूँ ना, मतलब 1 से ऊपर एक वैल्यू भी लेता हूँ, 1.1 भी लेता हूँ, तो भी रिलेशन ख़राब होगा, ये 3.1 बनेगा और 3.1 लेस देन 3 नहीं होता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू बच्चों 1 चूज़ करता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो हम जब ऐड अप करते हैं, हमारा ये रिलेशन हमने सेटिस्फाई भी तो करवाना है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू 2 है, तभी जाके हमारे पास ये लेस इक्वल वाला सीन बनता है। ठीक है, इसलिए हमने ये काम भी किया है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y की लिमिट अप्लाई कर दी बच्चों, उसको सॉल्व किया। ठीक, फिर हमने एज x की लिमिट अप्लाई की और हमने इसका आंसर निकाल लिया। जो मेन बात होती है बच्चों वो होती है कंसेप्ट को समझना कि ये चीज़ें कैसे आई हैं, वो उन पे मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। और ये जो इंटीग्रेशन है ये सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं और ये देख भी सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो एक्स की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो इसके हमारे पास तरीक़ाकार होगा बच्चों। देखें, जब हमने जॉइंट का काम किया था तो डबल इंटीग्रल यूज़ कर रहे थे, अब ओनली एक्स की बात हो रही है तो हम सिंगल इंटीग्रल यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, और सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं मार्जिनल, तो हम जब जो इंटीग्रेट करते हैं वो वाई की रिस्पेक्ट से करते हैं, और जब वाई का मार्जिनल पीडी निकालते हैं, पीडीएफ निकालते हैं, तो हम उसको एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, इंटीग्रेट डी वाई की रिस्पेक्ट से किया, एक्स की फाइंड करनी है और इंटीग्रेट डी वाई की रिस्पेक्ट से किया, इसलिए फिर हम लिमिट जो है 2 से 4 किसकी है, वाई की है, वही यूज़ करेंगे, ये 2 से 4। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास क्या सीन है कि नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम y के लिए फाइंड करेंगे, फंक्शन पुट करेंगे, y के लिए एच एफ वाई होती है, डी एक्स की रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब बच्चों इसका आंसर हमारे पास आएगा ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास है एच एफ वाई का आंसर। ठीक है, और ये 0 एल्सवेयर, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ भी ऐसा ही था। जो हमारे पास जी एफ एक्स है वो बच्चों इसकी इक्वल है, ये आंसर है,
और एल्स वेयर में हमारे पास 0 है। मीन के ये जो लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट, इस लिमिट पे जी एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी। अब इस लिमिट के अलावा जो भी आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, तो कहीं भी ये 0 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सेम हमारे पास यहाँ भी है। तो एच ऑफ वाई की वैल्यू भी आ गई, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने फाइंड कर लिया। अब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो कंडीशनल के लिए हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बच्चों एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ओवर एच ऑफ वाई। यहाँ पे वाई नीचे वाई होगा तो नीचे एच वाई आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, इसको अगर हम लिख दें एफ ऑफ वाई एक्स लिख दें, तो अब नीचे जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है हमने क्या लिखना है। ये हम प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं, मैंने मज़ीद इसको आपको समझाने के लिए बता दिया बच्चों। अच्छा, हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स वाई का हमारे पास फंक्शन गिवन है, जो गिवन फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वाई है, उसकी हमने वैल्यू लिख ली बच्चों। एच ऑफ वाई हमने अभी फाइंड किया है, जो हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई फाइंड की है एच ऑफ वाई, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। आप देखिए नीचे एक्स है तो जी एफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट की, फिर नीचे हमारे पास जी एफ एक्स की वैल्यू है, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हमारा बच्चों जो एग्जांपल थी, जो क्वेश्चन था हमें गिवन दिया हुआ, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ऑल टू ऑल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी कर ली। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर ली, हमने मार्जिनल पीडी भी फाइंड कर ली, हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इस एक एग्जाम्पल के अंदर बच्चों हमारे पास 5 से 6 कंसेप्ट थे जो बहुत ही बेसिक थे और रिपीट भी हुए हैं कंसेप्ट, ठीक है। होप्स हो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी बच्चों अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं मुझसे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट भी है, आप उधर भी पूछ सकते हैं बच्चों मुझसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।